आपने अली अमीन गंडापुर साहब की तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने भेजी है वो आपने सुनी होगी ना? जी जी जी, सुने सुने सुने। आपने इसको पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्क कहा है। ये बात एक बड़ी अहम है मेरे लिए, और बड़ी मतलब मैं हैरान कौन हूँ कि आज हमारा जो पड़ोसी इस्लामी मुल्क, जिसकी खातिर हमारी सारी सियासत उसी के गिर्द घूमती है, हमारी सारी खारजी पॉलिसी और अंदरूनी और जितनी भी बैरूनी पॉलिसीज हैं वो सब इसके गिर्द घूमती हैं, उसको आपने एक दुश्मन मुल्क कहा है। ये मेरे लिए एक नई खबर है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि कहीं पर इस मौके को इस्तेमाल करूं, और जब मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि एक मेरी एंकर बहन है जिसने ये कहा था कि ये दुश्मन मुल्क है। अच्छा, मैं तो जो कह रही हूँ मैं तो उस पर कायम हूँ, आपको नहीं लगता? आपको लगता है दोस्त मुल्क है? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि दोस्त मुल्क है, और हमें अपने पड़ोसियों से वही रिश्ता रखना चाहिए कि जो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से होता है, ना कि हम उसके इस्तेमाल कर कर अपनी पॉलिसीज को बनाएं। बहरहाल देखें, बात यह है कि इस वक्त जो हालात है केपीके के अंदर वो भी आपको मालूम है, और उसकी वजह भी मालूम है आपको। मनीष, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, आप डेली मुख्तलिफ नहीं, लोगों मुझे से पता है सर मुलाकात। उसकी वजह। आप लोग की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, सारा मलबा आप जो है एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, काम आपने कोई नहीं किया, मुझे पता है उसकी वजह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है तो आप इलेक्शन फेयर करा लें, उसमें क्या हर्ज है? अवाम का फैसला है ना, कि अवाम फैसला करेगी कि हमारी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये मैं और आप कौन होते तय करने वाले? अवाम तय करेंगे कि जी वहाँ के हुकूमत से वहाँ के लोग खुश हैं कि नहीं है। आप फेयर इलेक्शन करवा लें, और फेयर इलेक्शन आपने जैसे कराची में कराया ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे आपने पंजाब में कराया ऐसा नहीं, जैसा होना चाहिए इलेक्शन वैसा इलेक्शन करवाएं, फिर आप रिजल्ट देख लें। अगर आवाम हमें मुस्तरद कर आवाम तो बिल्कुल वेलकम, आप आएं और हुकूमत करें और इस मुल्क को कामयाबी के डगर पे लेके जाएं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप मुझे ये कहती हैं सीनियर रहनुमा, ये नहीं कहती कि फॉर्म 45 के एमएनए। आपको कहना चाहिए पीटीआई के लोगों को फॉर्म 45 के एमएनए, और हम फॉर्म 45 के एमएनए लोगों ने हमें मुंतखब किया। कराची के बाशऊर आवाम ने, वो समझदार आवाम है। पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू कमा के देने वाला शहर कराची 90% से सिंध को चलाता है। वहाँ की बाशऊर आवाम ने हम पर एतमाद किया, तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया, तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर एतमाद किया और हमें कामयाब बनाया। तो इसी तरह दोबारा अगर आप चाहते हैं कि जी तो अर्ली इलेक्शन करवा के भी ये देख लें कि जी केपीके के अंदर लोग खुश हैं कि नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि केपीके की पुलिस जो है वो धरना देके बैठी हुई है मरवत के अंदर, बेनूर के दूसरी जगहों पे। वो फौज से कह रही है आप बाहर चले जाएं, हम इसको संभाल लेंगे, हम इसको बेहतर कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। उसकी कोई तो वजह होगी, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है,